हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज सर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई बेटा बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे बाबू। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों को क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड बेटा जो आपका है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हाफ ईयरली पेपर लेके आया हूँ बेटा। पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बाबू, पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा, तो वो पेपर कोडिंग आपका होने वाला है एन एम 01। क्या बाबू आपका NM01। जो पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा आपका, वो पेपर पैटर्न अर्थात पेपर कोडिंग आपका है NM01। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, क्या बाबू, क्लास ट्वेल्थ का ये पेपर है। और किस सब्जेक्ट आपका पेपर रहेगा बेटा आपका, वो केमिस्ट्री का आपका पेपर रहेगा बेटा। और ये हाफ ईयरली पेपर है। और अगर पेपर के कोडिंग की बात करें बेटा, NM0N, मतलब कैपिटल N कैपिटल M है फिर 01 है बेटा। हर जगह हाफ ईयरली के जो पेपर हैं वो अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ जो है वो आपका NM01 का पेपर पैटर्न है बाबू। और बात करते हैं पूर्णांक का, तो पूर्णांक आपको रहेगा यहाँ पे 70। और उसके बाद समय की अगर बात की जाए तो समय मिलेगा बेटा आपको, समय 3 घंटे का समय मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। तो बेटा आपका ध्यान दीजिएगा पूरा अच्छे से। तो स्टार्टिंग में जो आपका पहला हिस्सा यहाँ पे हो, स्टार्टिंग में आपका यहाँ जो पहला हिस्सा है बेटा, वो आपका है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखें, अर्थात बहुविकल्पी रहेगा बेटा आपका। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बेटा है क विशिष्ट चालकता की इकाई दें। तो 4 ऑप्शन है बाबू, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही रहेगा बेटा। और दूसरा आपका यहाँ पे ख किसी विलयन का परासर दाब किस संबंध से प्रदर्शित है। और तीसरा आपका जो यहाँ पे बेटा जो है क्वेश्चन है बाबू आपका, ये आपका कट गया है, ये सिलेबस में है, ये नहीं है। तो इस पे ध्यान नहीं देना। ये 2024-25 का हाफ ईयरली का पेपर है बाबू, इसको ध्यान में देना ही नहीं बाबू। ये क्वेश्चन आपका कट गया है। कौन सा? ये बाबू ग वाला, ये क्वेश्चन आपका कट गया है बेटा, तो इसको आपको ध्यान देना ही नहीं है। और ये आपका जो है प्रथम कोटि की क्रिया ए गिवन दैट बी के लिए क्रिया की 0.01 m सांद्रता पर क्रिया का वेग 2.00 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर सेकेंड है। तो अर्धायु दें। अर्धायु याद करना बाबू, ये रासायनिक बलगति का जो चैप्टर वहाँ से आपका लिया गया है। और अंगा आपका बाबू यहाँ पे है कि कौन सा यौगिक जल अपघटन पर एमीन देता है। तो उसके बाद आपका अगला जो प्रश्न रहेगा बेटा आपका, वो रहने वाला यहाँ से कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है अधिकतम है। मतलब बेटा आपका यहाँ पे जो प्रश्न है च वाला, तो निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम है, वो आपको 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको देना बाबू। अब आपको ले चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है बेटा, अब इसमें क आपका है, इसमें क आपका बाबू है राउल्ट का नियम स्पष्ट करें। क्या बेटा? राउल्ट का नियम स्पष्ट करें। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ख वाला आपका बाबू आणविकता तथा कोटि में अंतर दें। और उसके बाद आपका यहाँ पे हार्डी व सुलजे का नियम, ये भी आपका बाबू कट गया है। 2 रागी व 2 विरागी कोलाइड के नाम। और उसके बाद आपका बच्चा यहाँ पर तीसरे में आपका है उपसह संयोजी यौगिक व द्विक लोड में अंतर दें। और फिर यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन निकिल CN4 में Ni पर संकरण दें। और इन सभी के सामने इनके नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंकित हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नंबर जो है यहाँ पे दिए गए हैं बेटा आपका। अब आपको आगे ले चलते हैं। उसके बाद बाबू आपका यहाँ पे है कि जो घ वाला प्रश्न है
पोटेशियम है, Fe है, CN6 है, साइनाइड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या व समन्वय संख्या दें। और उसके बाद आपका चौथा यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा। चौथा देखिए, चौथा प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा बाबू। प्रथम कोटि की क्रिया में 100 मिनट के बाद पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की 99% विघटित हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना करें। और उसके बाद आपका यहाँ पे बेटा आपको और बताना है, यहाँ पे आपका आगे आपको बताना है। और ख आपका है, यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन देनी है कि चालकता का और सेल नियतांक की परिभाषा बाबू। और उसी के साथ यहाँ पे आपका ये भी आपका कट गया बाबू। आपका ये जो घ वाला है, ये ग वाला आपका कट गया बाबू आपका। और नीचे से आपका यहाँ पे जो है वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको ले चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वें बाबू अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका बेटा जो है पूरा प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा बेटा आपका यहाँ पे। तो जिसमें से आपका पहला जो प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू, वो आपका है क्या, जटिल यौगिकों में आयनन समावयवता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और वहीं आपका बेटा है हेलोफार्म क्रिया द्वारा देकर एथेनॉल व एसीटोन दोनों से आयोडोफार्म का निर्माण दें। और उसके बाद आपका यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। और अगला आपका यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मूललता से क्या संबंध है। और आगे आपको ले चलते हैं बाबू 6वें प्रश्न की तरफ। तो 6वां आपका यहाँ पे देखिए चाहिए आपका है उत्तर देना है, मतलब सोडियम और NO2 व H2SO4 की क्रिया और I2 सांद्र HNO3 की क्रिया। अगर आपका है नाइट्रिक अम्ल और जस्ते की क्रिया। ये तीनों आपको बेटा रिएक्शन है। अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा में दिए गए प्रश्न को आप कर सकते हैं। कौन सा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ये कब करेंगे, जब ये वाला प्रश्न आपको नहीं आएगा तो इसके स्थान पे बेटा आप इस वाले प्रश्न को कर सकते हैं। अगला आपका बाबू यहाँ पे आखिरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आखिरी प्रश्न है बाबू आपका 7वें का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। उसके बाद यहाँ पे बाबू आपका है ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम दें। ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम दें और सिद्ध करें कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। तो ये रहे बेटा आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का NM01 पेपर पैटर्न है बेटा आपका, हाफ ईयरली पेपर। तो ठीक इसी प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगामी हाफ ईयरली का पेपर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़ें, ताकि आप सभी विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की वीडियो मिस न हो सके। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।